दक्ष प्रजापति की जो पुत्री हैं, बेटी हैं, ऐसी माता सती जिनके संपूर्ण जीवन में वो राज परिवार में रहना, राजघराने में रहना, दक्ष प्रजापति के राज्य में उनका निवास होना, और राजघराने में रहकर वो रही जरूर हैं राज परिवार में, राजघराने में, राज परिवार में, राजघराने में उनका रहना, और परिवार में रही, राज परिवार में उनका रहना हुआ, पर किसी सतगुरु की शरणागति उनको प्राप्त नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है, भगवान शिव का चरित्र वर्णन करता है कि पार्वती जी और माता सती, इन दोनों में सबसे बड़ा जो अंतर कल और हमने कथा में श्रवण किया था, उसमें सबसे बड़ा अंतर है कि सती जी की बाल्यावस्था से सती माता को कोई सत्संग नहीं मिला। सती जी को कोई सत्संग प्राप्त, यहाँ के सब बंद है, बाहर के चालू है। माता मां सती जी के, माता सती जी के कोई सद्गुरु उनको बाल्यावस्था से नहीं मिले। माता सती जी को कोई बाल्यावस्था से कोई गुरु का सानिध्य नहीं मिला, कोई गुरु का सानिध्य माता सती जी को प्राप्त नहीं हुआ। केवल सानिध्य हिमालय राज की बेटी, हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती जी एक ऐसी थी जिनको बाल्यावस्था से संत का, साधु का, सन्यासी का, तपस्वी का, साधक का, उपासक का सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनको सत्संग मिला है, और कल कथा में हमने वर्णन किया था, आप लोग सब श्रवण कर रहे थे कि सत्संग मिलना, बाल्यावस्था से संत का सानिध्य करना, गुरुजन के चरणों में बैठना, सत्संग करना, सद्गुरु की शरणागति ग्रहण करना, सद्गुरु के चरणों में जाकर बैठकर थोड़ी सी देर का कोई सत्संग हमारी जिंदगी में मिल जाए तो हमारे जीवन को सार्थक कर दे, हमारे जीवन को धन्य बना दे। सती मैया को वो सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, माता सती को वो सत्संग नहीं मिला, पर माता पार्वती जी को बाल्यावस्था से देवऋषि नारद ने जो सत्संग दिया वो पार्वती जी के हृदय में, चित्त में वो विराजमान हुआ। हम एक बार कथा में पहले कहे हैं कि बच्चों को कार मत दिलाओ, कार दिलाओगे तो बच्चा बेचकर खा जाएगा, पर यदि बच्चों को आप और हमने संस्कार दे दिए तो ये पक्का है कि बच्चा
कारों की लाइन अपने दरवाजे पर लगा ले। अगर श्रेष्ठ संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं तो कार ढेर सारी आ जाएगी, और यदि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो कार तो हम देकर जा रहे हैं, अगर हम संस्कार नहीं दे रहे तो वो कार देना हमारा बेकार है। उसका कोई महत्व ही नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, फिर उसका कोई मूल महत्व ही नहीं है हमारे जीवन। खूब दो। अपने बेटे को हम मना नहीं करेंगे, बेटा आपका है, आप जिंदा हो तो भी दोगे और मर जाओगे तो भी दोगे। बोलो सही है ना? कुशीनगर के जीजी हो, जिंदा हो तो भी अपने बहू बेटों को दोगे और मरने के बाद भी बहू बेटों को दोगे। कितना भी बहू से झगड़ा हो जाए पर जायदाद का हिस्सा तो उसके हक में है। तुम भले मुंह से कह दो कि मेरा बेटा नहीं मानूंगी मैं तुझको, या मेरी बहू नहीं मानूंगी तुझको, तो भी वो जायदाद का हिस्सा तो देना पड़ेगा। वो पीछे नहीं हट सकता। आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, आप लोगों के स्मरण में होगा। पहले मुंह दिखाई होती थी शादी के बाद, अब इधर उत्तर प्रदेश में होती कि नहीं होती वो हमको नहीं। अब मुंह दिखाई होती थी तो उसमें कोई सोने की रकम देता है, कोई पायल देता है, कोई बिछुड़ी देता है, कोई चेन दे देता है, कोई अंगूठी दे देता है, कोई सामान दे देता है, कोई कुछ सामग्री, कोई कुछ सामग्री मुंह दिखाई में दे देता है। इधर होती है कि नहीं होती है? जम के बोलो जरा। होता पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी, मतलब बहू का मुख देखने के लिए भी मोहल्ले की माताएं आती थी। सही है ना जी? जी आज के जमाने में तो बहू बिना घूंघट के आती है तो मुंह दिखाई देने की जरूरत ही नहीं करती। आज के जमाने में मुंह दिखाई नहीं लगती। आज के जमाने में मुंह छुड़ाई लगती है। मुंह छुड़ाई से मतलब कोई ऐसी आ गई हमारे घर में कि इतना क्लेश मचा दिया, इतना क्लेश मचा दिया, इतना क्लेश मचा दिया कि 6 महीने में 1 साल 2 साल में उससे पीछा छुड़ाने के लिए जमीन बेचना पड़ी और 1 लाख 2 लाख 10 लाख देकर उससे मुंह छुड़ाना पड़ा। बोलो सही है? कोई संस्कारवान किसी माता पिता की पुत्री हमारे घर में आ जाती है, कोई संस्कारवान हमारे घर में बेटी आ जाती है जिसकी मुख दिखाई भी होती है और वो घर को अपना समझ कर चलती है, अपना परिवार मानकर चलती है, अपना घर मानकर चलती है, अपना परिवार